अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आपने पहली वीडियो जो है पेज नंबर 1 से 12 तक अच्छी तरह समझ ली होगी और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। यही मेरा सवाल जो है उनसे होगा जो पेरेंट्स हैं। देखिए पेरेंट्स जो है उनके लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें किसी भी किस्म के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखें हर तरह के माशरे में लोग होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनके लिए भी जो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बच्चों के को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे उनके अच्छा पढ़ें। तो अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आती तो वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करके जो है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैंने आपके सामने तकरीबन सारी जो पेजेस थे वो सॉल्व किए थे और आइंदा भी मैं ऐसा करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप वीडियो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर पसंद आए तो ऑफ़ कोर्स लाइक भी कीजिएगा। तो बच्चों आज जो है हमने ग्रेड 1 के यूनिट 1 के पेज नंबर 13 से 28 तक जो है ना वो पढ़ना है। देखें पिछला जो पेज 12 तक था वो 9 तक काउंटिंग का था। उसमें जो रिलेटेड टू कुछ टॉपिक्स थे, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, वो पढ़ी थी हमने। आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ 10 है। देखें पहले भी बच्चों बात हुई थी कि जो ज़ीरो है वो वैसे तो नथिंग होता है, लेकिन ज़ीरो अगर राइट साइड पे किसी भी डिजिट के साथ लग जाए अदर दैन ज़ीरो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आज हम यही पढ़ेंगे। चलें हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको स्माइली फेस को मैं इधर बना देता हूँ बच्चों के लिए, ठीक हो गया। चलें अब ये देखें हमने 9 तक पढ़ी थी। यहाँ पे जो बुक में वो बता रहे हैं कि आई हैव 9 कैंडीज़, बच्चा बता रहा है व्हेन आई ऐड 1 मोर कैंडी टू 9 कैंडीज़ आई हैव 10 कैंडीज़। इसका मतलब ये है कि बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 9 कैंडीज़ हैं और जब मैं उसमें एक और कैंडी ऐड करता हूँ, जमा करता हूँ, तो मेरे पास 10 कैंडीज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब आपको मैं वही पेंसिल से एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल्स हैं। इसी तरह जिस तरह ये 9 कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें अगर मैं एक पेंसिल ऐड कर दूं, जिस तरह एक कैंडी इसने ऐड की है तो कितनी हो गई 10 कैंडीज़। तो ये जो 10 का डिजिट है ना, ये याद रखें कि 10 इज़ दी फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। देखें अभी तक हमने जो है ना 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर पढ़ा था। अब ये पहला है नंबर जो 2 डिजिट है, 1 और 0, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट, तो 1 एंड 2, 1 और 2 डिजिट, ये 2 डिजिट टोटल हमारे पास आ गए। ये 10 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप कह लें कि जो 2 डिजिट नंबर है उसका फर्स्ट नंबर 10 होता है, 1 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और एक्सरसाइज छोटी सी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ट्राई योर सेल्फ, विच नंबर कम्स आफ्टर 9, विच नंबर कम्स बिफोर 10। अब ये देखें वही नंबर लाइन हम बना लेंगे जो हमने पहले बनाई थी। और यहाँ पे 10। अब मुझे बात बताएं, विच नंबर कम्स आफ्टर 9, 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? बिल्कुल 10। ये आफ्टर और कम का हमने बिफोर का और आफ्टर का पिछले जो वीडियो में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जिनको समझ आ गया होगा उनके लिए बहुत आसान होगा। और विच नंबर कम्स बिफोर 10, और 10 नंबर से कौन सा पहले आता है? बिल्कुल 9। तो इसका जो है आपको आंसर होगा 10 और इसका आंसर होगा 9। ठीक हो गया बेटा। अब ये हम जो है 10 पे चले गए। अब सारी बेसिक्स जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताता हूँ हमेशा और मैं बार बार कहता रहूँगा,
बेसिक्स अपनी सही रखें। बेसिक्स आप अपनी सही रखेंगे तो आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, देखें हमारे बचपन में इस तरह के नहीं थे कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं और ये अच्छे हैं। इट्स नॉट कि वो हमारे दौर की ही सारी चीज़ें ठीक है, पर ये कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं। उनके बाहर के मुल्क में तो पहले से पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे ज़रा लेट आया, लेकिन इट्स गुड कि यहाँ पे आ गया। और हमारे ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है ना अपनी बुक्स के अंदर शामिल कर दिए। चलिए जी, प्लेस वैल्यू टेंस एंड वंस। ठीक हो गया। आई हैव, बच्चा कहता है आई हैव 9 पेंसिल्स, इफ़ आई ऐड 1 मोर पेंसिल्स आई विल हैव 10 पेंसिल्स। ये देखें, वही जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी वही एग्जांपल आ गई। 9 पेंसिल्स थी बच्चे के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब एक पेंसिल और ऐड कर दी है उसमें, तो टोटल कितनी होगी? 10 हो गई हमारे पास। और 10 को क्या कहते हैं? 10 वंस या 1 10। ठीक हो गया। इसको कहते हैं पूरा जब 10 हो जाए तो उसको कहते हैं 1 10। ओके बच्चों, ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे इसी तरीके से सारे जो है ना हम लेके चलेंगे। अब वो बच्चा कह रहा है कि जब उसके पास एक पेंसिल और आ गई तो कहता है नाउ आई हैव 1 bundle of 10 pencils only. It means there is 1 10 and 0 ones. Very good. अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। देखिए मैं दोबारा पेंसिल की तरफ जाऊंगा। अब ये वो डब्बी थी जिधर से मैंने पेंसिल्स निकाली थी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये कितनी हो गई? 9 और ये हो गई 10। ठीक हो गई। ये हमारे पास 10 होगी। अब हम इस डब्बी को कर देते हैं बंद। अब से ये जो डब्बी है ना ये हमारी हमेशा से जो है ना 10 रहेगी। ओके। अब जब मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तो ये 10 की डब्बी है, इसके अंदर 10 पेंसिल्स हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, नाउ आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स ओनली, इट मीन्स देयर इज़ 1 10 एंड 0 ones। अच्छा बेटा, जो कॉन्सेप्ट है ना सीखने वाला वो ये देखें, ये 10 है आपका नंबर, 10 से हमने शुरू किया था। 10 में ये इसको टेंस कहते हैं या सिंगल है तो 10 कहेंगे, ये इसको हम वंस कहते हैं। इसी वजह से जो सिंगल डिजिट होता है जो कि 0 से लेके 9 तक होता है, कोई भी डिजिट, उसको हम कहते हैं वंस। जो एक डिजिट होता है उसको कहेंगे वंस। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये देखें, की फैक्ट्स में उसने क्या लिखा है? 10 मेक्स 1 10। ये जो 10 पेंसिलें हैं ये एक 10 बनाती हैं। ठीक हो गया। इस डब्बी को आप 10 समझ लें, ये एक 10 बनाती है, और 10s 1 जो है वो एक 10 बनाता है। ये फिर समझने वाली बात है। एक जो 10 है, देखिए 1 + 1 + हमने सारी पेंसिल्स ऐड की इसमें। ठीक हो गया। हमने कितनी पेंसिल्स ऐड की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने क्या बनाया? 10 बनाया। तो क्या बन गया? मतलब 10 वंस, ये वंस हैं, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, 10 वंस मेक 1 10। एक 10 बनाती हैं ये वंस। 10 वंस जो हैं वो एक 10 बनाती है। ठीक हो गया। अब समझ आई? इसी वजह से 10 वंस इज इक्वल टू 1 10 कहते हैं हम इसको। ठीक हो गया। इसमें 2 डिजिट होते हैं, ये टेंस का होता है और ये वंस का होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये पेंसिल्स थी, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। ये पेंसिल्स थी, ठीक है। इसमें कितनी थी?
10 पेंसिल्स थी, 10 10 वंस थी, तो इसने 1 10 बना दिया। सिंगुलर है तो 10 आएगा, ठीक हो गया। तो 1 10 का मतलब है कि इसमें 10 पेंसिलें हैं। 10 का मतलब है कि 10, ठीक है। 1 10 का मतलब है 1 0। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि 2 10s का मतलब होगा 20, समझ आई। इसी तरह 3 10s का होगा मतलब 30, कि उसमें 30 वंस हैं, ठीक हो गया। तो एक 10s का मतलब है 10, 2 10s का मतलब है 20 और 3 10s का मतलब होता है 30, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं ताकि मैं और आपको बेहतर तरीके से समझाऊं। ये देखें, काउंट द ऑब्जेक्ट। अब ये हमने किसके बारे में बता रहे हैं? नंबर्स 1 to 10। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड रीड द नंबर्स। की फैक्ट क्या है? नंबर्स 0 to 9 आर 1 डिजिट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि 0 से 9 जो होती है वो 1 डिजिट है। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। वो उसमें बता रहा है, देखें, 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट है। 1 डिजिट नंबर नज़र आ रहे हैं ना। 10 तो 2 डिजिट हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये देखें, 1 एक पेंसिल, 2 2 पेंसिल, 3, ये देखें यहाँ पे टेंस का खाली छोड़ा हुआ है। 0 0 0 भी कह सकते हैं इसको, कि नथिंग है। मैंने आपको बताया था ना कि वैल्यू 0 की तब होती है जब वो राइट साइड पे होती है, सीधे हाथ की तरफ जब होगा तब 0 की वैल्यू होती है। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो इसका मतलब 1 ही होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर ये लेफ़्ट साइड पे खाली हो। ये देखें, फिर 6 के साथ 0, ये 7 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वंस हैं। अब उसमें एक और ऐड कर दी, जो हम पहले भी एग्जांपल किए थे, तो एक बंडल बन गया। ये देखें, ये बंडल, तो वो कितने हो गए? 10 हो गई। अब ये 2 डिजिट आ गया। गॉट इट? देखिए 10 कैसे बना। हमने 10 पेंसिल्स को इकट्ठा किया तो 10 बन गया। समझ आई आपको? अब ये देखें, बच्ची कह रही है, आई हैव 14 बैलून्स, लेट्स इनसर्कल 10 बैलून्स टू मेक अ बंडल। जिस तरह हमने यहाँ पे 10 पेंसिल्स की डब्बी बनाई थी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैलून्स का बंडल आपने बनाना है। तो ये देखें, इसने जो बंडल बनाया बच्ची ने, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 10 का तो उसने बना दिया, तो बाकी पीछे कितने रह गए? 1 2 3 4 बैलून्स उसके एक्स्ट्रा रह गए। अब उसने जब बंडल बनाया ना, तो उसने बंडल बना के इसको 110 कह दिया। अभी आपने पढ़ा था ना, ये देखें 110, एक बंडल 10 का। ये देखें, एक बंडल 10 का, 110 हो गया। और साथ कितने रह गए? 4। अब 4 सिंगल डिजिट है जी, बिल्कुल सिंगल डिजिट है, तो ये वंस हो गया। और ये आपके 10s आ गए। समझ आई? तो 110 को एंड 4 वंस को हम इकट्ठा करें तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 14 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, 10 था, इसमें एक बैलून ऐड करें। हमने कितने करने? 4 ऐड करने। ये 4 बैलून्स हैं, 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, और हमारा आंसर क्या आ गया? 14 बैलून्स हैं टोटल। अब 14 बैलून्स को लिखने का क्या तरीक़ेकार है? एक तो हम सीधे सिंपली 14 लिखें, लेकिन हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 110 है एंड 4 वंस हैं। ये देखिए, 110 आ गया और 4 वंस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 10s आ जाएगा और
राइट हैंड साइड पे वंस आ जाएगा। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई बेटा? चलें आगे बच्चा क्या कहता है, अब ये और बढ़ती जाएंगी चीज़ें, नंबर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच एंड 8 मोर पेंसिल्स। वेरी गुड। अब मेरे ख्याल में आपको अगर समझ आ गई है पहले वाला तो आपको ये भी समझ आ जाएगी बड़ी आसानी से। उसने कहा है कि इस तरह के मेरे पास 2 बंडल्स हैं, और ये बंडल्स कितने के था? 10 का। इसके पास 2 बंडल हैं तो एक और 10 के इसके पास 10 पेंसिल्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 20 पेंसिल्स। ठीक हो गया। और वो कह रहा है कि 8 पेंसिल्स और हैं मेरे पास। ठीक हो गई, 8 पेंसिल्स और हैं मेरे पास। तो 20 को 8 में प्लस करे तो हमारे पास क्या आता है? वेरी गुड, 28। वैसे तो एडिशन अगला टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को एडिशन थोड़ी बहुत आ गई होगी, जिन्होंने प्रेप वगैरह पढ़ी होती हैं तो उसमें आइडिया हो जाता है। तो ये देखें, अब 28 आ गया हमारे पास। 28 पेंसिल्स हैं हमारी, उसमें 2 10s हैं और 8 1s हैं। इसका मतलब है कि ये 20 पेंसिल्स हैं और हमारे पास 8 पेंसिल्स हैं। टोटल हमारे पास कितनी बन गई? 28। शाबाश। अब हम आगे आते हैं नंबर्स 1 से 20 तक। अब हमने पीछे पढ़ा था 0 से 1 तक का, वहाँ पे आपको याद होगा कि ये टेंस का कॉलम यहाँ तक खाली था क्योंकि 1 डिजिट्स थे, सिंगल डिजिट थे। अब आप आ जाएं, अब देखें बंडल का क्या मतलब था? वेरी गुड, बंडल का मतलब था 10 पेंसिल्स। अब 10 पेंसिल्स के साथ किस तरह है ये देखें, 10 पेंसिल्स हैं तो हम क्या करेंगे? टेंस इसमें कितने हैं? बल्कि मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ये देखें टेंस कितने हैं? एक टेंस है। ठीक हो गया, एक टेंस है। और उसके अलावा कितनी पेंसिल्स हैं? 1 में 1s। ठीक हो गया, तो 1 1, ये देखें इसको क्या करेंगे? 11 लिखेंगे। देखें उन्होंने बिल्कुल वैसे बताया है आपको जिस तरीके से हम लिखते हैं। आपको बच्चों पता है ना कि जब हम 10 लिखते हैं तो उसके बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है। तो बिल्कुल उस तरह उन्होंने सीक्वेंस बनाया जिससे आपको जो है ये पता चल जाए। तो 1 and 1 यहाँ पे देखें, एक टेंस है, 1 आ गया और साथ कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2, ये 2 आ गया तो क्या बन गया? 12। ठीक हो गया। इसी तरह ये 1 टेंस है और 3 पेंसिल्स हैं तो हमारे पास 13 आ गया। इसी तरह ये करते करते ये देखें 14 आ गया, 4 पेंसिल्स हैं, ये सेम है, ये 1 बंडल जो है हमारे पास सेम रहेगा। ये हमारे पास 5 आ गया, 15 6 16 7 17 1 2 3 4 5 6 7 8 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 19। चलें जी, यहाँ तक तो पता चल गया। जैसे देखें 19 था, यहाँ पे 9 था। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और ऐड की तो चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो गई। अब क्या हो गए? हमारे पास 2 बंडल हो गए। ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास कितने आए थे? एक बंडल था ना, तो एक बंडल में कितना था? 10। अब उसी तरह ये हमने ऐड करते गए तो एक और बंडल हमारे पास आ गया, एक और का 10 आ गया, तो 2 बंडल आ गए। तो जब 2 बंडल आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे? 20 हो जाएगा, 2 बंडल आ जाएंगे। वही आ गया, ये टेंस है और ये 1s है। 1s में 0 है, कोई वैल्यू नहीं। टेंस कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे पास कितने आ गई? 20 पेंसिल्स आ गई। और कितने 2 टेंस में आ गए? 2 टेंस में आ गए। अब ये सेम है, आपने उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है पर इंक्रीज्ड नंबर से। अब ये देखें हमारे पास यहाँ से हम किस्सा शुरू हुए थे, यहाँ पे कोई बंडल नहीं था, यहाँ पे जाके बंडल बना था। यहाँ पे एक बंडल था, यानी कि हमारे पास 10 साथ साथ चलता रहा और फिर एंड पे जाके एक और बंडल आ गया। अब यहाँ पे 2 बंडल से हम शुरू करेंगे, तो उसके साथ एक पेंसिल्स, तो क्या हुआ?
2 टेंस 1 एंड 2, ये 2 टेंस हो गए और साथ एक पेंसिल, तो क्या बन गया 21। बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है। इसको अगर आप इकट्ठा लिखेंगे तो आपके सामने 21 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड किए हैं एक और पेंसिल, 2 हो गया 22, 23, 24, ये फिर 2 टेंस के साथ है और फिर साथ कितनी पेंसिल्स ऐड किए हैं, अभी ये वंस चल रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर कि ये सिंगल सिंगल पेंसिल्स हैं। तो 5, 25, 26, 27, 28, 29। अब फिर से जो हमने यहाँ पे किया था, अब हम दोबारा यहाँ पे करेंगे। अब जो 9 थी पेंसिल्स, उसमें जब हम एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और बंडल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो 9 थे ये 10 हो जाएंगे और ऑलरेडी हमारे पास कितनी थी 1 2, हमारे पास ऑलरेडी इतने टेंस पहले के मौजूद थे, 2 टेंस हमारे पास मौजूद थे। ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 टेंस आ गया। ठीक हो गया। 3 टेंस का मतलब होता है 30 और ये टेंस और ये आपका वंस आ गया। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका 30। उम्मीद है अब आपको और समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है और आपको बहुत अच्छे तरीके से बुक में जो है ना समझाया गया है, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से जो है ना समझाऊं। अब ये 3 जो है, ये देखिए यहाँ पे जो 3 है वो हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास 30 आ गया। अब 30 में हम एक ने ऐड की 3 के साथ 1, तो 31। ठीक है। इसको इकट्ठा किया, जब 3 और 1 को लिखते हैं हम इकट्ठा तो 31 बन जाता है ना। ठीक है बेटा। तो ये 31 हो गया। उसके बाद 2 पेंसिल्स हो गई, तो 32, 3, 33, 4, 34, 5, 35, 6, 36, 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 37, 38, 39। अब ये फिर वही सेम हो गया। देखिए मैथ्स की बेटा सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि मैथ्स का जो होता है ना एक पैटर्न के मुताबिक चलता है। मैथ्स में अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं होती। 1 + 1 हमेशा = 2 होगा। इस वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स करते हुए, क्योंकि मैथ्स में एक तरतीब चलती है, एक लॉजिक चलती है। अब ये देखें हमने पीछे क्या किया था, जब 9 में एक और पेंसिल ऐड की थी तो फिर डब्बी बन गई थी ना, यही डब्बी एक बन गई थी, तो हम यहाँ पे एक और डब्बी बना दी है हमने। तो अब हमारे पास कितने बंडल्स हो गए 10 के, 1 2 3 4। तो 39 के बाद क्या आ गया 40। आपको मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ कि हमारे पास 10 का एक बंडल था, फिर 10 का एक और बंडल, यहाँ पे हम 3 बंडल्स थे हमारे पास। तो जब हमने 9 पेंसिल्स में एक और ऐड की तो हमारे पास एक और बंडल आ गया। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, तो 40 हमारे पास टोटल पेंसिल्स हो गई। ये फिर टेंस और ये वंस। ठीक है बेटा। पढ़ाते हुए बड़ी चीज़ें खुद भी बहुत समझ आती हैं और उम्मीद है कि आपको भी बड़ी समझ आ रही होगी। चलें जी, देखें हम बड़ी क्विकली कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर हमने 28 तक करना है और हम 20 तक आ भी गए हैं। ये देखें इसी तरह हमारे पास 4 बंडल्स पीछे बन गए थे। 4 बंडल्स का मतलब था 40। अब हमने एक और ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ, टेंस में 4, 1 2 3 4 और वंस में एक पेंसिल आ गई तो 41 बन गए। इसी तरह 42, 43, वही लॉजिक आपने थ्रू आउट इस्तेमाल करनी है। 44, 45, 46, 47, 48, 49 और यहाँ पे वही लॉजिक इस्तेमाल करनी है जो हम हमेशा एक पेंसिल को 9 में ऐड करके करते हैं। हमारे पास कितने थे बंडल, 1 2 3 4 बंडल्स थे। यहाँ पे 4 बंडल्स हैं। अब
इन 9 पेंसिल्स के साथ हमने जब एक और बंडल ऐड किया तो हमारे पास एक और टेंस आ गए। तो अब क्या बन गए हमारे पास 5 टेंस आ गए। और 5 टेंस को मतलब है कि 5 के साथ 0, क्योंकि 0 वंस हैं, इसकी कोई वैल्यू इंडिविजुअली नहीं है, यहाँ पे वो बना रही है टेंस की बना रही है। और ये टेंस है, क्योंकि टेंस तब बनता है जब 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं तो फिर टेंस की फॉर्म में आता है, वरना सिंगल वंस की फॉर्म में रहता है। अच्छा बच्चों, ये एक बॉक्सेस हैं, मैं थोड़ा सा इसे फिल करूँगा, बाकी आपने फिल करना है। सो सिंपल। आपको वैसे मोस्टली नर्सरी में ही पढ़ा देते हैं 50 तक, आपको प्रेप में तो 100 तक पढ़ा देते होंगे, तो बहुत आसानी से आपको आ जाती होगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो जिस तरह मैंने आपको बताया और आपने रिवीजन भी की होगी, आप आराम से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने करनी है और बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखें, पहले आप काउंटिंग शुरू कर दें। पीछे वाले यहाँ पे नहीं दिए गए हुए, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया हुआ है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है इससे पहले 2 प्लेसेस खाली हैं। और 2 कौन सी होती हैं? अब 1 2 3 लिखें तो क्या बनता है? 1 और 2 मिस हैं, तो आपने क्या लिखना है? 1 2 3 के बाद क्या आता है? व्हाट्स कम आफ्टर 3? आफ्टर, बाद में। वेरी गुड। 4, व्हाट कम्स आफ्टर 4? 5 6 7 दिया हुआ है, 8 9 10 11, आपने चलते जाना है, 12 13 14। देखें, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आप ठीक आ रहे हैं, क्योंकि 14 के बाद आपको पता है 15 ही आता है। 16 17 18 19 20 दिया हुआ है, 21, और इस तरह करते करते आपने 50 तक पहुंचना है। ठीक हो गया बेटा? अब आगे आ जाते हैं। राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। याद है ना आपको बिटवीन का हमने कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा? ये देखें, ये एक्सरसाइज थी बिटवीन की। ये हमारा टॉपिक था बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, जो बीच में आता है। ठीक हो गया? तो 13, व्हाट कम्स आफ्टर 13? जी बिल्कुल, 14 आता है। ये काउंटिंग है, आपको सिंपल सी आपने कर दी है। 28 के बाद क्या आता है? यहाँ से देखें, 28 के बाद क्या आया? 29। वैसे ये बिटवीन है, इसको आप उस तरह भी कर सकते हैं कि 28 और 30 के दरमियान क्या आता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, 28 और 30 के दरमियान क्या आया? 29। तो ये आपने सारे करने हैं इस तरह। 47। ठीक हो गया बच्चों? ये तो मेरे ख्याल में आपके लिए, ओ ये मज़े की चीज़ है, बचपन में मैं भी बहुत किया करता था। अक्सर पज़ल्स के जो है ना, हम इसको किया करते थे। तो चलें मैं कर लेता हूँ आपके साथ, आपने भी करना है। 1 से शुरू होना है और हर डॉट को आपने मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊंची ऊंची पढ़ना है ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अच्छा बच्चों, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, देखें लैंग्वेज के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि जिस तरह की लैंग्वेज होती है कोशिश करनी चाहिए उस तरह बोलनी चाहिए। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू में बात करें सही तरीके से। अगर अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी उस तरह बोलें जिस तरह वो है। मिक्स मसाला करते हैं तो आपकी ज़बान पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये देखिए, मैं समझाने के लिए बिल्कुल अंग्रेज़ी और उर्दू का इस्तेमाल इस वजह से करता हूँ कि बच्चे मुख्तलिफ़ जो हैं वो ग्रुप्स के देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के देख रहे होते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो जो इंग्लिश भी समझने वाले हैं उन्हें भी समझ आ जाए, और जो उर्दू भी समझने वाले हैं या जो मादरी ज़बान जिनकी पश्तो पंजाबी या कोई भी हो, उनको भी आसानी से समझ आ जाए। तो आपने पर जब आप कुछ लफ्ज़ बोल रहे होते हैं तो कोशिश करें सही बोलना है। जिस तरह आपने 31,
जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें आप उस तरह बोलें। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये किधर गया, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ओए ये तो एक छोटा सा डायनासोर बन गया। ठीक हो गया, देखा आपने, ये डायनासोर बन गया। अगर इसमें आप कलर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम ये एक्सरसाइज एक करेंगे, राइट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। ठीक है, ये अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि हमने जो पहले किए थे काउंटिंग, वो हमने जिस मेथड से किए थे वो सही मेथड हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया। बंडल्स एंड पेंसिल्स, बंडल्स ये आके, बंडल्स का मतलब है टेंस, और पेंसिल्स जो सिंगल पेंसिल्स हैं, तो कितने बंडल्स हैं, 1, और पेंसिल्स कितनी हैं, 4। तो टेंस में कितनी आ गई, 1 आ गया, और वंस में कितने आ गए, 4 आ गया। तो इसको हम साथ में ला के क्या लिखेंगे, 14। यहाँ पे कितने बंडल हैं, 1, 2, पहले आप बंडल्स लिखें, बंडल्स का मतलब है टेंस, 2, और कितनी पेंसिल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबर क्या बन गया, वेरी गुड, शाबाश, 27। अब ये कितने बंडल्स हैं, 3, और सिंपल पेंसिल्स कितनी है, कोई भी पेंसिल नहीं है, तो हम लिख देंगे 0। तो ये कितने बन गई, 30, नंबर में 30 आ गया। यहाँ पे काउंट करें, 1, 2, 3, 4 टेंस, 4 बंडल्स भी कह सकते हैं हम, और ये कितनी पेंसिल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके पास वंस आ गए, 8 पेंसिल्स, 8 वंस, तो बन गया 48। अब यहाँ पे आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, बंडल्स, बंडल्स का मतलब टेंस, तो ये हमारे पास कितने आ गए, और सिंपल पेंसिल्स कितनी हैं, 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 50 नंबर्स। ठीक हो गया बेटा, ये आपने जो प्रैक्टिस की है ना, प्रैक्टिस हमारी हो गई है 1 से लेके 50 के नंबर तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको मेथड का पता चल गया है कि जिसके तहत हम जो हैं काउंटिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम काउंटिंग इसी तरह करेंगे 51 से लेके 60 तक। अब बच्चा कह रहा है, रीड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ था, अब यहाँ पे सेम उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो जाए, और जो है आपको पता भी चल जाए कि जो पीछे से चल कर रहे हैं हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, उसी मेथड से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम हमने कितने पे छोड़ा था, ये देखें 5, 1, 2, 3, 4, 5 बंडल्स पे। अब यहाँ पे 5 बंडल्स हैं, उसके साथ सिंगल पेंसिल आ गई, 5, 1, 51, 5, 2, 52, 5, 3, 53, 5, 4, 54, 5, 5, 55, 5, 6 pencils, 56, 5, 7, 57, 5, 8, 58, 5, 9, 59। यहाँ तक हमने इसको इस तरह किया। अब इसके बाद हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे, वही तरीका करेंगे कि हम जब इसको 9 वंस में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये ऊपर से आ गया, और जब हमने इसमें एक पेंसिल ऐड की तो ये भी एक बंडल बन गया। अब हमारे पास कितने बंडल बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंडल बन गए, और 0 इसके साथ कोई पेंसिल नहीं है तो वंस में 0 आ गया, तो टोटल कितना बन गया, 60। वेरी गुड, ठीक हो गया बेटा। इसी तरह 61 से 70 तक भी होगा,
61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69 और फिर उसमें हमने एक पेंसिल और ऐड की और एक और बंडल बना दिया। तो हमारे पास अब कितने बंडल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टेंस आ गए। 7 हमारे पास टेंस आ गए, तो ये टेंस हो गए और ये वंस हो गए। तो हमारे पास 70 पेंसिल्स इस तरह हमने इकट्ठी कर ली। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हम 71 से 81 तक भी करेंगे और ये आपने खुद करनी है। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि आई एम 100% श्योर कि अगर आपने पीछे से समझ लिया होगा तो आपके 71 से 80 और 81 से 90 करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं लास्ट वाले पे जंप कर देता हूँ। अब ये देखें, ये कितने बंडल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल्स। 9 बंडल्स का क्या मतलब है? पहले तो हम ये देख लें। 9 बंडल्स का मतलब है कि हमारे पास 9 टेंस हैं। 9 टेंस, तो हमारे पास 9 टेंस आ गए और वंस हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने 90 बनाया। अब उसमें हम और पेंसिल ऐड करते जाएंगे, सेम वही तरीक़ेकार। 91 91, 92 92, 93 93, 94 95, 96 95 सॉरी ऊपर से 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99। ठीक हो गया। 99 तक अभी 100 इस वजह से नहीं किया बेटा क्योंकि अभी हम 2 डिजिट को कर रहे हैं और 2 डिजिट जो है 10 से 99 तक जाते हैं और 99 जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा। और ये सबसे छोटा 2 डिजिट जो है ना, मिनिमम 2 डिजिट जो है ये नंबर है। ये दोनों 2 डिजिट हैं, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट हो। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें 9 टेंस हैं और वंस कितने हैं? वो भी 9 हैं, जबकि इसमें 1 टेंस हैं और 0 वंस हैं। ठीक हो गया। आपको समझ आई? 0 वंस हैं और 9 यहाँ पे 9 वंस हैं और यहाँ पे 9 टेंस हैं। इस वजह से ये 99 बना। इसको उठाया हमने इकट्ठा कर लिया। इसको उठाया 1 को और 0 बना दिया, तो वापस क्या हो गए? 9 10 और 99। ठीक हो गया बेटा। राइट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। अब जो हमने एक्सरसाइज 1 से 50 तक की थी, अब हम 50 से 99 तक करेंगे। चलें बच्चों, ये एग्जाम्पल दिए बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 बंडल्स आ गए। बंडल्स का मतलब टेंस, 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वंस कितने? 9। तो हमारे पास टोटल क्या आ गए? 59। चलें अब इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने बंडल्स, कितने टेंस? 7। और सिंपल अलहदा से पेंसिल्स कितनी है हमारे पास? वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? 78। इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही वंस और हमारे पास बन गया 99। ठीक हो गया बच्चों। एक्सरसाइज बिटवीन वाली आ गई। अब वही हमने करनी है बिटवीन। हमें काउंटिंग आती होगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रही, अगर हमने ये वंस वाले और टेंस वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब 5 का टेंस चल रहा होता है तो आगे भी टेंस का 5 है, तो यहाँ पे भी 5 का होगा और 1 हमने ऐड कर देना है। तो 4 के बाद क्या आता है? 55। 66 के बाद 67। देखें, टेंस सेम है। ठीक हो गया।
यहाँ पे वो 80 आ गया। तो वैसे भी अगर आपको काउंटिंग आती है तो वेल एंड गुड, अगर इस तरह आपने सीखना है तो वो भी आपको यही आंसर बताएगा। 95 9 टेंस हैं और 5 के बाद एक और ऐड करेंगे तो 6, तो 96 97। अच्छा, ये बच्चों बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जो है वो आपको आया है कि नहीं। ठीक हो गया। चलें जी, अब 57 नंबर है, इसमें टेंस कौन सा है? वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट के जो होते हैं ना, उसके लेफ़्ट साइड पे टेंस होता है, तो 5 टेंस है और वंस कितना जो राइट साइड पे होता है, तो वंस हो गया 57 यहाँ पे। वेरी गुड, आपको तो पता चल गया बहुत जल्दी। यहाँ पे 7, यहाँ पे वंस में 5। ठीक हो गया। ये जो राइट साइड पे है ये वंस है, ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो टेंस है, और ये 99। शाबाश, वेरी गुड। ये लें जी, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, 5 टेंस एंड 0 वंस। देखें 5 टेंस हैं, टेंस आपने लिख दिया, अब उसके वंस किधर आता है? लेफ़्ट साइड पे आता है। कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने वंस हैं, सॉरी, वेरी गुड, 0 वंस हैं। तो ये इसका मतलब है कि इसका पूरी लाइन का मतलब है 50। इसी तरह 9 टेंस आ गया, 9 लिख दिया हमने। अब हमने राइट साइड पे लिखना है क्योंकि वंस होते हैं राइट साइड पे, तो लिखेंगे 8 वंस लिखा हुआ है, तो 98। इसी तरह 9 टेंस और वंस कितने? 9, तो बन गया 99। ये लाइन आप खुद करें जी, ये मेरे ख्याल में लाइन आपको खुद करनी चाहिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। इसके अलावा आप ख़ुद से भी प्रैक्टिस करें। पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मुख्तलिफ इस तरह की इसी की बेस पे रखते हुए एग्जांपल्स दें, मुख्तलिफ नंबर दें, बिटवीन, फॉरवर्ड काउंटिंग, टेंस, वंस की सारी प्रैक्टिस करवाएं। 99 तक हो गई हैं तो आपको जो है बड़ा मेरे ख्याल में फ़ायदा रहेगा। अभी तक आपको वीडियो मुकम्मल तौर पे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर बता दिया करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब इंतज़ार करें। अब आप नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मैं बनाता हूँ जिसमें हम कंपेयरिंग नंबर्स करेंगे, और इसके साथ ही हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स का, वो ख़त्म कर दें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।